आज का जो टॉपिक है बहन जी, एक बार आप रिपीट करके बताओगे मुझे? समण संघ में महिलाओं की भागीदारी क्यों जरूरी है? हाँ जी बहन जी, समर संघ में समर महिलाएं बराबरी के अवसर से कितना लाभ समझती हैं, अपने अनुभव बताएं। हाँ जी बहन जी, अभी सबसे पहले तो ये दुर्गा बहन जी ने मतलब जो कंसेप्ट दिया, ये उसी का एक अनुभव है। क्योंकि जब बहन जी आई तो समण संख्या में भी नहीं नॉलेज थी, और बहन जी ने इतना कुछ सीखा है। उनका जो विस्तृत कंसेप्ट था वो नपे तुले शब्दों में उन्होंने बोला। तो ये हमारे लिए या हम बहनों के लिए, जितनी भी हम समण बहनें इसमें जुड़ी हुई है, वो उसमें ही दिखता है। दूसरा, अगर हम कहीं पे भी, जैसे हम समण संघ में अब तो 10, 20, 30 तारीख स्पेशल हमारे लिए रखी जाती है, तो उसमें हम सोचते हैं कि हमारे लिए हम कंसेप्ट देंगे, हमारे ये काम होएगा, ऐसा कुछ। तो जब जिसका नाम होता है तो उसकी भागीदारी ज्यादा हो जाती है। भागीदारी ज्यादा हो जाती तो वो सोचता है कि हाँ, मेरे को ये बात रखनी है। तो वो उस टॉपिक पर पढ़ता भी है, पढ़ती भी है, और उन चीजों को जानकारी भी हासिल करती है। जैसे मान लो हम किसी संगठन में थे, या किसी पार्टी में थे, कहीं पे भी थे, तो अगर जैसे कहीं प्रोग्राम होता था तो किसी की थोड़ी थोड़ी भागीदारी होती थी कि भाई इतने बंदों को लेके आना है, इतना को बोलना है, इतनों को ये प्रचार करना है। तो हम क्या करते थे कि भाई हाँ, हमारी भी वहाँ पे गिनती है। या फिर जैसे बोलने के लिए टाइम आता था तो अपने टाइम का वेट करते थे, और उसमें ये देखते थे कि अगले मतलब इतनी जो लोग सुन रहे हैं, तो उसमें ऐसी कोई गुणवत्ता वाली बात की जाए, क्वालिटी वाली, जिसमें कि पता चले कि भाई हाँ, यहाँ पे जो लोग हैं वो उनको समझ है। तो ऐसे ही अगर हम कहीं पे भी हमारी जो गिनती लगा लो, या हमारे कहीं पे भी परिवार में भी जब हम गिनती करते हैं कि भाई 4 बंदे हैं, 5 बंदे, तो ऑटोमेटिक ही हम एक दूसरे की हमारी ड्यूटियां बंधी हुई है, अपने कर्तव्य, जैसे राइट के से पहले हमारी अधिकारों से पहले हमारे को अपने जो कर्तव्य हैं वो हमें याद रखने हैं। ऐसे ही समण संघ में जैसे जैसे हम इन चीजों को समझ रहे हैं, तो हमारी जो भागीदारी है वो बढ़ जाती है। और वो भागीदारी कैसे बढ़ जाती है कि जैसे अगर समण संघ जो हमें काम दे रहा है, तो उसके साथ साथ हम सोचते हैं कि समाज में जो हमारी ड्यूटी बनती है, या जो कोई मान लो कोई गलत बात है उसका विरोध करना, या जो अच्छी बात है उसका प्रचार प्रसार करना। तो ये सारी की सारी चीजें महिलाओं को इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि हमारी ये माताओं बहनों में, या एक महिला होने के नाते, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो कहीं से भी कोई छोटी सी बात भी, तो हम उसको आगे जरूर बताते हैं। यानी कि आगे बताने का मतलब अपने बच्चों को बताएंगे, अपने परिवार में बताएंगे, अड़ोस पड़ोस में बताएंगे। तो इसलिए भी हमारी समण संघ में जो भागीदारी है वो जरूरी भी है, और वो मतलब अपना स्थान भी रखती है। स्थान, ये जैसे अभी कंसेप्ट का या एंकरिंग का या ऐसे, तो खाली हमें अपनी उन चीजों पे ध्यान नहीं देना, हमने उस चीज पे भी ध्यान देना है कि हम कितना अपनी योगदान दे सक रहे हैं या दे सकते हैं उसमें। तो ऐसे ही चाहे भलाएं हम आधी आबादी कहते हैं कि हम आधी आबादी हैं, लेकिन आधी आबादी जैसा हम काम कहाँ करते हैं। तो उस अब आधी आबादी को, या हम जो बराबरी की बात करते हैं, तो वो तभी संभव हो सकती है। जैसे अभी ये जैन जी जिसे बोल रहे हैं हम, यानी कि जो युवाओं का प्रोटेस्ट था, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और उन्होंने बता दिया कि अभी युवा मतलब जागरूक है, या उनको इन चीजों का पता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ना, वो अब जैसे एक ऐसे एक एमपी ने जो बेसिर पैर की बातें, एक महिला एमपी होते हुए भी वो वैसे ही तुक्काबाजी से, जैसे भाई सही से सीट मिली और बन गया। यानी कि जो पैरासूट से नीचे जो उतरते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि ग्राउंड का कितना क्या काम है, क्या कैसे क्या है। तो जो पैरासूट से आते हैं ऐसे लोग, वो ऐसी ऐसी बेसिक पैर की बातें करते हैं। लेकिन जो ग्रास रूट पे, जो यानी कि फील्ड में काम करता है, उसे पता रहता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो बस इसी तरीके से जो हम ये समण संघ में जो काम कर रहे हैं या अपनी भागीदारी दे रहे हैं, वो इन्हीं सब चीजों को पक्का करने के लिए, अपना काम को मतलब बरकरार रखने के लिए, और एक समण संस्कृति की जो हम पहचान के बारे में बार बार बात करते हैं कि हम समण संस्कृति को जाने, दूसरों तक पहुंचाएं, और जुड़ने जोड़ने पे जो हमारा मेन काम है, वो भी उसी के थ्रू हमारा जो काम चल रहा है। और हम माताएं बहनें ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को करती हैं, कर भी सकती हैं। जैसे दिन में भी अच्छी अपनी संगति रियाज की जो दिन में पोर्टल पे, और कल भी रहेगी। तो इस तरीके से जो जो बहनों को, जैसे बुद्ध पूर्णिमा के बारे, आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में बताया,
तो इस तरीके से हम ये सब चीजें धीरे छोटी छोटी बातें जान पाए, तो भी वो हमारे लिए एक कंटिन्यूटी में जानकारी, एक बड़ी जानकारी लास्ट में जाके बन जाती। बस मुझे इतना ही कहना था कि संघ ने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए संघ का आभार। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ।